हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। चलिए, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 2 का आज थर्ड पार्ट चलेगा। वैसे तो मैंने आपको करने के लिए दिया था ये, ठीक है। तो यदि हो गया हो तो बड़ी अच्छी बात है, यदि नहीं हुआ तो ठीक है, जिस स्टूडेंट से नहीं हुआ तो वो आप लोग देख लीजिए, ठीक है। और जिसने कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना कितने टाइम्स करना, n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना। तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। और पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले हमें क्या देखना होता है, नीचे की पावर ज़्यादा होनी चाहिए ऊपर की पावर से। और यहाँ नीचे की पावर यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगी, और ऊपर की पावर भी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे पावर कैसी आ रही, इक्वल आ रही। और यदि पावर इक्वल आ रही हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले भाग देना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपोन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर आएगा, इसमें करेंगे प्लस का 3x आएगा, प्लस 4x और प्लस का 6 तो ये y इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर अपोन 2x स्क्वायर प्लस कितना 7x और प्लस कितना 6। अब इसको भाग दे दीजिए। किससे भाग देना, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 से भाग देना, 2x स्क्वायर। इससे भाग देना, किसको भाग देना, x स्क्वायर को। तो ये देखिए कितनी बार चलेगी इसमें मारनी, x स्क्वायर लाना। तो इसमें ऐसा किससे मल्टीप्लाई करें कि x स्क्वायर आ जाए, तो इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 1/2 से। तो 1/2 बार चलेगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 7/2 x आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 की तो प्लस का कितना आएगा 3। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 7/2x और माइनस कितना बचेगा, ये 3। तो ये भाग देके किसके बराबर आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। ये ऊपर आएगा, फिर अपोन में ये इसका माइनस कॉमन ले लेंगे। वैसे चाहो तो ऐसे लिख लो, प्लस माइनस 7/2, चलो माइनस कॉमन ही ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना 7/2x प्लस 3 हो जाएगा, और इसके अपोन में यही आएगा कितना 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस कितना 6। इसके फैक्टर कर लीजिए, इसके फैक्टर इसी तरीके से कर लीजिए भाई। जब इससे ये आया तो फैक्टर करेंगे तो वही आएंगे, तो फैक्टर करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे फैक्टर भैया वही आएंगे। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 माइनस 7/2 x प्लस 3 अपोन, तो कितने आ जाएंगे x प्लस 2 और कितना 2x प्लस 3। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएंगे। अब इनको हम आंशिक भिन्नों में अलग अलग कर सकते हैं। तो चलिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए और इसके पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग करिए, ठीक है। लेट 7/2x प्लस 3 अपोन x प्लस 2 इंटू 2x प्लस 3। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, भाई देखो अब नीचे की पावर, अब देखो अब नीचे की पावर कितनी आ गई, 2, ऊपर कितनी पावर है 1। तो अब तो पार्शियल फ्रैक्शन हो सकते हैं। यहाँ पावर कैसी आ रही थी, यहाँ पे बराबर आ रही थी, तो इसलिए क्या करना पड़ा, इसमें भाग करना पड़ा, ठीक है। तो ये a अपोन क्या लिख लेंगे इसको, x प्लस 2 और प्लस का कितना b अपोन कितना 2x प्लस 3। इसको इक्वेशन चलिए क्या मान लीजिए, सेकंड। एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। और जब इसको नोट करोगे तो भैया ये डिवाइड जो करा, यदि नहीं आता तो साइड में लिख देना, जिससे पता रहे भैया कैसे आए। तो साइड में कर देना इसको भी कहीं पे, ठीक है। तो इतने का चाहो तो आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे ये अभी मिटाना पड़ेगा। तो चलिए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो इसके आगे देखिए, तो ये आ जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे, एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, 7/2x प्लस 3 इज इक्वल टू a के साथ कितना आएगा 2x प्लस 3 प्लस b के साथ कितना आएगा x प्लस 2। चलिए, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, a और b का मान निकालना हमें। तो इसमें पहले पुट करिए, पुडिंग x इज इक्वल टू कितना -2 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे -2 रखूँगा तो -7 आएगा और प्लस के 3 आएगा। -2 रखिए, -2 रखेंगे तो -4
और प्लस 3 माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 0, और यहाँ कितना बच जाएगा -4 इज इक्वल टू कितना बच जाएगा -a। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। a की वैल्यू कितनी आएगी 4। अब किसकी वैल्यू निकालिए, b की वैल्यू निकालिए। तो b की वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग x इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से -3/2 आएगा। कहाँ पे रख दीजिए, इन इक्वेशन नंबर, ठीक है, इसमें रख दीजिए थर्ड में। इक्वेशन नंबर किस में रख दीजिए, थर्ड में। x की जगह कितना रख दीजिए -3/2। तो चलिए -3/2 रखूँगा, तो -21/4 + 3, यहाँ रखूँगा -3/2, कट के 0 हो जाएगा। ये तो रख के देख लीजिए भाई, कितना रखना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, -3 + 3 0 हो जाएगा। अब चलो आगे रखो, b का मान निकलेगा आपके माइनस कितना 3/2 और प्लस का कितना 2। ठीक है, तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद भी मैं इसको आगे इधर करूँगा। तो फटाफट से वैल्यू निकालिए इसकी, b की वैल्यू। तो कितना आ जाएगा -21 और प्लस कितना 12/4 इज इक्वल टू 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और ये भी भैया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितना आ जाएगा माइनस की 9/4 इज इक्वल टू b/2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9/2। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a एंड b, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a and b इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन सेकंड सॉरी। तो रख दीजिए 7/2 x + 3 अपॉन x + 2, 2x + 3, 2x + 3 इज इक्वल टू, पहले a की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू कितनी 4, तो 4 अपॉन कितना आएगा x + 2, b की वैल्यू -9/2 इंटू 1/2x + 3। ठीक है, और ये सारी वैल्यू यहाँ पे ला कर रख दीजिए। तो कौन सी इक्वेशन से कहना आप, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जितना भी सारा मान है उसको यहाँ ला कर रख दीजिए। तो यहाँ रखूँगा मैं इसका मान, इसमें फर्स्ट में रख दूँगा। तो फर्स्ट में रखूँगा तो कितना आएगा 4 आएगा, अपॉन x + 2 आएगा, माइनस माइनस से इसको प्लस कर देगा, 9/2 आएगा, और 1/2x + कितना 3 के बराबर आएगा। ठीक है, अब इसकी पावर ऊपर जाएगी, ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो ये y इज इक्वल टू y बराबर कितना आ जाएगा 1/2 -4 x + 2 की पावर कितनी हो जाएगी -1, और प्लस का कितना 9/2 ऊपर ले जाइए पावर को, 2x + 3 -1। इसका डिफ्रेंशिएशन कितने टाइम्स करना, हमें n टाइम्स करना। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए कितने टाइम्स, n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा yn, 1/2 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, -4 n टाइम्स इसका करेंगे तो -1 की पावर n फैक्टोरियल n 1 की पावर n और x + 2 की पावर -n -1। अब इसका करेंगे प्लस के 9/2 -1 की पावर n, ठीक है, माइनस कितना 1 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n इंटू कितना 2x + 3 की पावर -n और -1। तो ये yn इज इक्वल टू, भैया ये तो 0 ही आ गया, प्लस वाला पहले लिख लो। तो ये आएगा 9 आएगा, और 2 की पावर यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n -1। ठीक है, 2 इंटू और -1 की पावर n, और फैक्टोरियल n तो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन कितना आएगा, एक तो -1 की पावर n कॉमन आएगा, और एक फैक्टोरियल n कॉमन आएगा। अब
इनको लिख दीजिए 9 इंटू कितना प्लस वाला पहले लिख दिया 2 की पावर n-1, इसको अपोन में ले जा सकते हैं, अपोन में ले जाएंगे तो 2 थोड़ा सा ऊपर को लिख देता हूँ 9 इंटू 2 की पावर n-1, अपोन में जाएगा तो प्लस की पावर हो जाएंगी 2x प्लस 3 की पावर कितनी n+1 और -4 अपोन x प्लस 2 की पावर n+1। तो ये इसका आंसर आ गया, नथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दिया। एक बार आंसर चेक कर सकते हैं, एक बार मैं आंसर देता हूँ बुक में। आंसर इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये थर्ड ही पार्ट था शायद ये। तो ये बाहर कॉमन ले लिया, 9 आ गया, बिल्कुल करेक्ट है, आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए। ठीक है, थर्ड का फोर्थ पार्ट, इसको भैया खुद करना। ठीक है, पहले तो y के बराबर मान लेना और फिर क्या मानना है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन में a बटे x अपॉन a और प्लस कितना b बटे x माइनस b और प्लस कितना c बटे x माइनस c। और किसके मान निकालने यहाँ से a b c के मान निकालने। ऊपर जाके पावर कैसी हो जाएगी माइनस में, और फार्मूला तो मैं याद ही है, अब तो याद हो गया होगा ये ax प्लस किसका ax प्लस b की पावर -1 का फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा ही। ठीक है, याद नहीं हुआ तो भैया एक बार ध्यान से देखिए, और याद तो करना पड़ेगा ये आपको। -1 की पावर n फैक्टोरियल n इंटू a की पावर n इंटू ax प्लस b की पावर -n-1, फिर ये वाला फार्मूला लगा के हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसका कौन सा पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाद, तो और पार्ट तो नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y बराबर क्या दिया, x की पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 n ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। इसका भी हमें क्या निकालना, nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, n बार इसका डिफरेंशिएशन करना। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। किससे करेंगे इसको, पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले मैंने आपको बताया था नीचे की जो पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए। नीचे पावर कितनी है 2 है, और ऊपर है x की पावर कितना 4। तो यहाँ पे तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग दे दीजिए। भाग देने से पहले इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, -x माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा, और प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। अब भाग दे दीजिए, एक्स स्क्वायर -3x प्लस 2 से भाग देना। किसको भाग देना, x की पावर 4 को। कितनी बार चलेगी, x स्क्वायर बार चलेगी। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगा, इसमें करेंगे तो माइनस की 3x क्यूब आएगा, और प्लस का कितना 2 x स्क्वायर आएगा। सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस 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 प्लस माइनस आएगा, ये कट जाएगा, 3x क्यूब आएगा, -2 x स्क्वायर आएगा, 3x बार चलानी पड़ेगी। ठीक है, भाई 3x क्यों चलाएंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3x क्यूब आ जाएगा। तो कितना आएगा, 3x क्यूब -9x स्क्वायर और प्लस के 6x घटाइए, माइनस 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 प्लस और माइनस, ये कट जाएगा। तो ये बचेगा कितना 7x स्क्वायर माइनस 6x। अब कितने टाइम्स चलेगी, 7 टाइम्स चलेगी। तो ये कितना आएगा 7x स्क्वायर माइनस 21x और प्लस का कितना 14। चलिए घटा दीजिए, माइनस 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 प्लस और माइनस, ये कट जाएगा। तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 15x और माइनस कितना 14। अब ठीक है, अब तो पावर कम हो जाएंगी। अब तो देखिए क्या बच जाएगा, y इज इक्वल टू, भाग देने पे पहले तो इसको लिखते हैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 आएगा, और प्लस का कितना 15x माइनस 14 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसके फैक्टर कर लीजिए, फिर फैक्टर वही आएंगे इसके, y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 15x माइनस 14 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2। तो भाग देने के बाद इसे चलिए इक्वेशन नंबर मान लीजिए फर्स्ट। इसके क्या कर लीजिए पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, आंशिक भिन्नों में इसको विभक्त कर दीजिए। लेट, ठीक है, 15x माइनस 14 अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2। ऐसा इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकंड। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे ठीक है a और b का मान निकालेंगे और a और b का मान यहाँ रख देंगे और इसका मान यहाँ रख देंगे। तो जैसे ही इसका मान यहाँ रखेंगे और ऊपर पावर माइनस में चला जाएगा और -1 की पावर वाला फार्मूला आपको याद ही होगा, तो सीधा सीधा फिर इसका कितने टाइम्स कर देंगे n टाइम्स। इन्होंने देखिए n का मान क्या दिया, n का मान 3 या 3 से बढ़ा दिया। तो जब हम इसका n बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो n का मान 3 या 3 से ज़्यादा है, तो ये एक्स स्क्वायर का 3 या 3 से ज़्यादा बार करेंगे। भाई हम एक्स स्क्वायर का एक बार करते हैं तो 2x आता है, दोबारा करते हैं 2 आता है, तीबारे करते हैं तो 0 आता है। तो इसका मतलब जब इसका 3 बार करेंगे, ठीक है, जब इसका n बार करेंगे और n किससे बड़ा, 3 से बड़ा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और x का भी क्या हो जाएगा, 0 भी, और कॉन्स्टेंट का भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब हम इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल लेंगे और n का मान 3 से बड़ा है तो 3 से ज़्यादा बार करने पे इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0 हो जाएगा। और यहाँ इसका जब मान रखेंगे तो जो वो ऊपर जाएंगे पावर में माइनस में, फिर उनके हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, ए बी के मान निकाल के, ठीक है। चलिए इसे इतना चाहो तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, वैसे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, वैसे तो 100% इसके चांस ही हो जाएगा, फिर भी किसी को होता है कि मान लिया नहीं हुआ या आंसर कुछ भी गलत आया, जो भी है। ठीक है, और आंसर के लिए आपको बुक भैया साथ रखनी पड़ेगी, जैसे कि आपको मालूम ही है इसमें कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है, तो बुक आप सभी के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो कर लेना, नहीं यदि हुआ तो मैसेज कर देना। ठीक है, इसके कमेंट में करके बता देना कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए इतना कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5 क्वेश्चन करेंगे। चलिए तो अब हम 5 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका भी हमें nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ही निकालना। तो इसका nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालने के लिए, ठीक है, इसमें एक फार्मूला याद होना चाहिए आपको, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y याद होना चाहिए। तो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई के बराबर होता है ये फार्मूला। और यदि मैं तुमसे ये कहने लगूं कि भैया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x का फॉर्मूला बताओ, तो x की जगह तो कौन आ गया 1 और y की जगह कौन आ गया x, तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। तो ये फार्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो कहीं हमें ऐसा दिखेगा तो उसको हम ये लिख सकते हैं, भाई कहीं क्या दिखेगा, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स बटे 1 माइनस एक्स दिखेगा, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आ जाएगा, इसको देखो ये सेम ही है, उसके जैसा ही है, तो ये नीचे वाले फॉर्मूले से क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1 आ जाएगा और प्लस का कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। और tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 2 होता है, tan इनवर्स 1 कितना होता है, पाई बाई 4 होता है, सॉरी, tan इनवर्स x आ जाएगा। इसका कितने बार डिफरेंशिएशन करना, हमें n बार डिफरेंशिएशन करना है।
तो n बार तो डायरेक्ट तो हमने इसका कोई फार्मूला नहीं पढ़ा डायरेक्ट n बार डिफरेंशिएशन का। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले मुझे इसका एक बार करना पड़ेगा और फिर हम इसका n बार, ठीक है, फिर n-1 बार करेंगे। भाई फिर सुनिए, पहले तो मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूँगा और फिर n-1 टाइम्स करूँगा, तो कितने बार हो जाएगा, फिर इसका n बार हो जाएगा। सीधे सीधे तो नहीं होगा, इस डायरेक्ट तो n बार नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट तो हमने इसका n बार कोई फार्मूला नहीं पढ़ा। तो चलिए इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट का कर दीजिए, अभी तो एक बार कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का तो हो जाएगा भैया y1, कांस्टेंट का हो जाएगा 0, और tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y1 बराबर 1/, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसे लिख सकते हैं आई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये y1 बराबर 1/x प्लस आई लिख सकते हैं, और x माइनस आई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। अब इन्हें हमें पार्शियल फ्रैक्शन में अलग अलग करना पड़ेगा। तो आप लोग पहले चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और भैया साइड में लिख लेना इस फार्मूले को भी, ठीक है। इससे फिर पता लग जाएगा कि ये कैसे आया। तो आप लोग चलिए इनका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वो मुझे आगे से मिटाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो भैया आगे देखिए, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमारे पास तरीका तो ये था x प्लस आई और x माइनस आई, a बटे x प्लस आई और प्लस b बटे x माइनस आई। एक तो ये तरीका है, और कुछ मतलब डायरेक्ट भी हो जाते हैं, डायरेक्ट भी इनके पार्शियल फ्रैक्शन हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन के हो जाते हैं। जिनके हो जाते हैं तो उनके तो हम कर ही लेंगे डायरेक्ट, जैसे इसके हो जाएंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे हो जाएंगे, यदि मैं इसमें से इसको घटाऊँ, x प्लस आई में से किसको घटाऊँ, x माइनस आई को। वही x प्लस आई में से मैं किसको घटाऊँ, x माइनस आई को। तो ये ब्रैकेट खुलेगा और ये प्लस हो जाएगा, x कट जाएगा, प्लस 2i आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 2i। तो मैं इसमें से इसको घटा रहा तो कितना आ रहा 2i आ रहा। तो इसमें 2i से मल्टीप्लाई कर लीजिए और 2i से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो ये भैया y1 इज इक्वल टू 1/, कितना 2i आएगा, और अपोन में कितना x प्लस आई, ठीक है। ये मान ले तुम्हें इस तरीके से नहीं समझ आ रहा तो ये भी करके भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो y1 बराबर 1/2i, जो ऊपर वाला 2i है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, x प्लस आई और माइनस कितना x माइनस आई। अभी घटा के देखा था 2i ही आया था, तो इसको 2i को ऐसा लिख सकते हैं। और अपोन में कितना x प्लस आई और इंटू कितना x माइनस आई, अपोन में अलग अलग कर लीजिए। तो y1 इज इक्वल टू 1/, कितना 2i, इसके अपोन में अलग करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/, कितना आएगा 1/x माइनस आई आएगा, इसके अपोन में अलग करेंगे तो 1/x प्लस आई आएगा। ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, y1 बराबर 1/2i आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस आई की पावर -1 माइनस x प्लस आई की पावर -1। तो ये अभी कितने बार डिफरेंशिएशन हो रखा है इसका, एक बार हो रखा, करना n बार है। तो अब हमें इसका n-1 टाइम्स करना पड़ेगा, इसका जो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड कह सकते हैं, चलिए सेकंड का कर रहे, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे, सेकंड का। कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ बच जाएगा yn, कितना बच जाएगा yn 1/2i। चलिए इसका करिए, जब n टाइम्स करते तो -1 की पावर n आता था, अब कितने टाइम्स कर रहे, n-1 टाइम्स कर रही, कितने टाइम्स कर रहे, n-1 टाइम्स, ठीक है। तो चलिए फटाफट से बोलिए क्या आ जाएगा, -1 की पावर
n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, एक्स का कोफिशेंट 1 है, 1 की पावर n माइनस वन। इसे तो लिखो या मत लिखो तो 1 ही आना, चलो नहीं लिखते। x माइनस आई की पावर माइनस n माइनस वन माइनस वन। भैया तुमने तो यहाँ पे पढ़ा था माइनस n माइनस वन, पर n की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा, क्योंकि कितने टाइम्स कर रहे हैं n माइनस वन टाइम्स, तो माइनस n माइनस वन माइनस n आएगा। आगे बढ़िए चलिए माइनस, अब इसका करिए माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन और x प्लस आई की पावर माइनस n माइनस वन माइनस वन। ठीक है, अब इसमें ना कॉमन ले लीजिए। कॉमन कितना आएगा इसमें, माइनस वन की पावर n माइनस वन और फैक्टोरियल n माइनस वन। ठीक है, करिए। तो ये yn इज इक्वल टू वन अपॉन तो कितना 2i। कॉमन कितना बताया आप लोगों ने, माइनस वन की पावर n माइनस वन और फैक्टोरियल n माइनस वन। तो ब्रैकेट में कितना बच गया, ये x माइनस आई की पावर, माइनस के अंदर गुना करो, माइनस n आएगा प्लस वन आएगा माइनस वन आएगा और माइनस, चलिए x प्लस आई की पावर माइनस n प्लस वन माइनस वन। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये भैया yn इज इक्वल टू वन अपॉन 2i माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन और x प्लस नहीं माइनस i की पावर कितनी माइनस n और माइनस x प्लस i की पावर माइनस n। अब ये i में आ रहा, तो i में इसका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो i में तो इसका आंसर नहीं आएगा, तो इसको थोड़ा भैया अभी सोल्व करना पड़ेगा। चलिए तो इसको अभी सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखिए जो कोई क्वेश्चन x प्लस आई वाई की फॉर्म में हो उसे पोलर फॉर्म में चेंज करना हो, किस फॉर्म में हो, जो x प्लस आई वाई की फॉर्म में हो तो उसको हम पोलर फॉर्म में क्या मानते हैं, r कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जो x होता है यहाँ से x बराबर तो क्या आता है r कोस थीटा, i का कोफिशिएंट y बराबर कितना आता है r साइन थीटा। अभी i में आ रहा है, अभी तो ये इसका आंसर नहीं आया, अभी आगे सोल्व करना ही करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा yn इज इक्वल टू वन अपॉन 2i माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन। ठीक है, इसमें x को मानना पड़ेगा आपको, चलो पहले मान ही लीजिए। लेट x बराबर मानना इसमें r कोस थीटा, थीटा मान लो या फाई मान लो, और y की जगह है 1 मतलब जो i का कोफिशिएंट है, i का जो गुणांक है वो 1 है। तो 1 बराबर क्या मानना, r साइन थीटा मानना। ठीक है, इसको चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, या जो भी है फर्स्ट यदि ऊपर मान रखी हो तो जो भी नंबर की आ रही हो वो मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि देखा जाए इनको स्क्वायर करके ऐड करें, इसे चलो कुछ मान लेना, इसको मैंने सेकंड मान लिया, इसको थर्ड मान लिया, जो भी नंबर पा रही हो इक्वेशन मानने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनको स्क्वायर करके जोड़ लीजिए, सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर करिए, तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इन्हें भी जोड़ेंगे, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और आर का मान देखा जाए तो यहाँ से कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। एक बार इन्हें डिवाइड भी करना, थर्ड अपॉन
सेकंड यदि करें, थर्ड अपॉन यदि क्या करें सेकंड, इसे इससे भाग करेंगे, आर से आर कटेगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा, टेन थीटा आएगा और 1 अपॉन कितना आएगा एक्स आएगा। थीटा बराबर क्या आएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स आएगा। थीटा बराबर कितना आएगा टेन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। तो ये वैल्यूज़ में पुट कर दीजिए फर्स्ट में, ठीक है। तो लिख दीजिए किससे, अब लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये वैल्यू भैया फर्स्ट में पुट कर दीजिए। चलिए इतना नोट कर लीजिए फटाफट से, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेना, ठीक है। मैं चलिए इनके मान रख देता हूँ फर्स्ट में। तो ये वाई एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, x का मान रखना, x का मान रखना कितना था r कोस थीटा, r कोस थीटा माइनस i, 1 का मान क्या माना था हमने r साइन थीटा की पावर कितनी माइनस n, फिर माइनस x की जगह क्या रखना r कोस थीटा प्लस i, 1 की जगह क्या रखना r साइन थीटा की पावर माइनस n। सारे में कॉमन देखना, सारे में कॉमन देखिए कितना, ठीक है। सारे में कॉमन आएगा इसमें r की पावर माइनस n, सारे में से ही बाहर निकल जाएगा, बाहर निकालिए इसको, ठीक है। ये x बराबर कहीं शायद ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी लिख लेता हूँ। x बराबर क्या मानना था हमने r कोस थीटा, 1 बराबर क्या मानना था r साइन थीटा, कहीं ज़रूरत पड़ेगी इसकी बाद में, इसलिए मैंने लिख लिया। तो ये 1 अपॉन कितना 2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, कॉमन कितना बताया सारे में से r की पावर माइनस n बाहर निकलेगा, तो यहाँ बचेगा कोस थीटा माइनस i साइन थीटा की पावर माइनस n बचेगा, माइनस कोस थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर माइनस n आएगा। अब डीमाइवर थ्योरम होती है एक, कोस थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर यदि n हो, इसकी पावर कितनी हो n हो, तो किसके बराबर होता है कोस n थीटा प्लस i साइन n थीटा होता है। कोस थीटा कोस n थीटा प्लस i साइन n थीटा, और कोस थीटा प्लस i साइन थीटा की पावर यदि माइनस n हो तो बीच में माइनस आ जाता है। ये डीमाइवर थ्योरम होती है, कोस n थीटा माइनस i साइन n थीटा के बराबर होता है। तो इसमें डीमाइवर थ्योरम लगा दीजिए। तो ये 1 अपॉन 2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, इसको 1 अपॉन r की पावर n लिख सकते हैं, प्लस में चली जाएगी पावर। इसमें डीमाइवर थ्योरम लगाएंगे, जब यह माइनस होता है तो यहाँ माइनस आता है और यहाँ माइनस पहले से ही है, तो कोस n थीटा प्लस i साइन n थीटा हो जाएगा, माइनस कोस n थीटा, यहाँ माइनस आएगा और बाहर से माइनस कर देगा प्लस i साइन n थीटा, कुछ कट जाए तो काट दीजिए, ये कट जाएगा। तो 1 अपॉन 2i माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, 1 अपॉन r की पावर n, इन्हें जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 2i साइन n थीटा बचेगा, 2i से 2i कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, r का मान रखना, साइन के पदों में आंसर दे रखा, ठीक है भैया। x बराबर मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या था, r कोस थीटा था, और एक 1 बराबर क्या था r साइन थीटा था। तो यहाँ से दूसरे वाले से साइन में दे रखा आंसर, तो इससे बताओ r का मान कितना आएगा। यहाँ से जो r की वैल्यू आएगी 1 अपॉन साइन थीटा आएगी, r की वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन साइन थीटा।
तो 1 की पावर n तो 1 ही होगा, तो ये बचेगा साइन की पावर n थीटा, और साइन n थीटा ऊपर जाएगी, ऊपर चला जाएगा ये, ठीक है। तो ये बच गया, इसका आंसर ही आ जाएगा -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 ऊपर जाके, ठीक है, मतलब ऊपर ही चला जाएगा ये, साइन कितना n थीटा। थीटा के बारे में बता सकते हैं इसमें, वेयर थीटा इज इक्वल टू कितना था ये, tan इनवर्स शायद 1/x था ना, तो किसकी वैल्यू आ गई ये, yn की। तो ये हमने nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाल दिया। इसका आंसर एक बार चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 5 का फर्स्ट पार्ट, -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 सही है बिल्कुल। साइन की पावर n5, 5 दे दो या थीटा दे दो, हमने थीटा मान रखा, उन्होंने 5 मान रखा, कोई टेंशन नहीं। साइन n5 और वेयर 5 बराबर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद 5 का सेकंड पार्ट देखना। 5 का सेकंड पार्ट, y बराबर tan इनवर्स 2x/1 माइनस 10, ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा, ठीक है। तो एक 2 tan इनवर्स x का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यदि ऐसा लिखा हो तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना चाहो मान लो या मत मानिए। इसका पहले एक बार डिफरेंशिएशन ऐसे ही बन गया अभी जैसे पहले था, बस 2 और फालतू आ गया, उसमें 2 नहीं था, तो 2 फालतू आ गए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। भैया क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा, y1। 2 tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। y1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 क्या लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर। 1 को क्या लिख लेंगे, माइनस आई स्क्वायर। तो y1 कितना आ जाएगा, 2 फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, x प्लस आई। इसका कितना आ जाएगा, x माइनस आई। इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 2i। 2 तो ऑलरेडी ऊपर है ही, तो भैया y1 बराबर क्या आ जाएगा, 2i बटे में 1/i आएगा, और कितना x प्लस आई, और कितना x माइनस आई, और y1 बराबर 1/i। 2i को क्या लिख लेंगे, 2i को क्या लिख लेंगे, x प्लस आई माइनस x माइनस आई बटे में कितना, x प्लस आई इंटू कितना, x माइनस आई, ठीक है। इसके बटे में अलग करेंगे, y1 बराबर 1/i। इसके बटे में अलग करेंगे, ये कट जाएगा, और ऊपर भी ले जाओ साथ के साथ, x माइनस आई की पावर कितनी, -1, और यहाँ भैया x प्लस आई की पावर कितनी, -1। अब इसका कितने टाइम्स कर देंगे, n टाइम्स कर देंगे, और इनको फिर x बराबर फिर भी ऐसे करना पड़ेगा। x बराबर क्या, r कोस थीटा, 1 बराबर क्या, r साइन 5 मान के, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन बन गए। तो आसान है, बेहद आसान है, हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग इतना हिंट नोट करने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, कर लोगे इतना तो खुद ही ये। तो इसको कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 में हमें y बराबर ये दिया, और सिद्ध क्या करना, और सिद्ध करना हमें yn बराबर 1/2 माइनस 1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 साइन की पावर n थीटा, साइन n थीटा वेयर थीटा बराबर कोड इनवर्स x। कोड इनवर्स x कह दो या tan इनवर्स 1/x कह दो, क्योंकि tan इनवर्स 1/x का मान ही क्या होता है, कोड इनवर्स x होता है। तो ये भी लगभग जब आंसर ऐसे ही आ रहा तो ऐसे ही क्वेश्चन निकलना चाहिए। इसमें तुम मानना x बराबर tan थीटा मानना। अब tan थीटा ही क्यों माने, tan थीटा मानने से ये फ़ायदा हो जाएगा, यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा, और 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। तो ये आ जाएगा भैया, जब हम इसको रखेंगे इसमें 1 + tan स्क्वायर थीटा रखेंगे तो sec स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल के sec थीटा -1 बटे क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। इसकी थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करिए। sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। एलसीएम आएगा cos थीटा
कोस थीटा से कोस थीटा कट भी जाएगा, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, एलसीएम वाला तो कट जाएगा, बस नीचे क्या बच जाएगा साइन थीटा। तो ये y इज इक्वल टू टेन इनवर्स कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे 1 कट जाए, कोस का ऐसा फॉर्मूला खोलना जिससे 1 कट जाए, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे साइन थीटा का फॉर्मूला भी खोलना 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो y बराबर टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 बटे कोस थीटा बाई 2 टेन थीटा बाई 2, तो कितना आ जाएगा ये थीटा बाई 2 आ जाएगा, या 1 बाई 2 थीटा का मान यहाँ से रखेंगे टेन इनवर्स एक्स ही आ जाएगा, कितना आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो ये किसका मान आ गया y का मान, तो ये भी टेन इनवर्स एक्स आ गया, तो इसका भी क्या कर दीजिए पहले एक बार डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y1 आ जाएगा 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 बराबर 1 बाई 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा इसके फैक्टर कर लेंगे 2i से मल्टीप्लाई और 2i से डिवाइड, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन बन गया ये भी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग कंप्लीट करोगे और सीधे भी बिल्कुल ऐसा ही करना, तो ये भी आपसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसमें यहाँ तक करिए, और नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन जो है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया 7 जो क्वेश्चन दिया, ये भी भैया आप लोग करके देखना, x बटे क्या दे रखा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा, शायद देखो एक बार क्या दे रखा, हाँ x बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा, तो इसे लिख लेना तुम लोग क्या माइनस आई स्क्वायर ए स्क्वायर लिख लेना, फिर फैक्टर कर लेना x प्लस आई ए और x माइनस आई ए कर लेना, और इसमें इसे जोड़ेंगे, इसमें इसे जोड़ेंगे, ये कट जाएगा 2x, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना, तो 1 बाई 2 आ जाएगा, 2x आ जाएगा, x प्लस आई ए x माइनस आई ए, ठीक है भैया, और 1 बाई 2 तो है ये, इस ऊपर वाले 2x की जगह क्या लिख लेंगे, इस 2x की जगह क्या लिख लेंगे x प्लस आई ए प्लस x माइनस आई ए बटे x प्लस आई ए x माइनस आई ए, इसके बटे में अलग करेंगे, इसके बटे में अलग करेंगे, ऊपर ले जाके पावर माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका 7 भी हो गया, तो ये भी ऐसे ही बनेगा भाई, जैसे x बराबर रखते थे r कोस थीटा, तो यहाँ पे y की जगह a है, तो a बराबर रखना r साइन थीटा, बस ये करना है इसमें। तो ये सारी कहानी क्वेश्चन नंबर 7 की भी यही कहानी है सारी, ठीक है। तो ये भी आपसे हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग करके देखिए, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चंस हो जाएं उनको सभी को करके देखिए जो इस टाइप के हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही कराएंगे, बाकी चलिए नेक्स्ट टर्न पर कराएंगे, ठीक है। और ये जो कंप्लीट कोर्स है एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पर कराया जाएगा, कंप्लीट कोर्स एप्लीकेशन हमारा पीसीएम ग्रुप, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप या इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फीस रहेगी एक बुक की वो 999 रुपये पर बुक रहेगी, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, 9690224488 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपकी 2 बुक हैं, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस, तो दोनों ही बुक जो चलेंगी वो कृष्णा प्रकाशन की चलेंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं।